हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, स्वागत है आपका नेडिक न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। लोकसभा चुनाव 2019 के बाद नए केंद्रीय गृह मंत्री बने अमित शाह ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर चर्चा की। साथ ही शाह ने जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन को और आगे बढ़ाने का भी प्रस्ताव पेश किया। और अमित शाह के द्वारा जिस प्रस्ताव को पेश किया गया उसमें शाह ने कई चीजों का जिक्र किया। गौरतलब है कि अमित शाह ने गृह मंत्रालय संभालने के बाद से ही जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर पहल छेड़ दी है। तो आइए जानते हैं कि शाह ने इस प्रस्ताव में किन चीजों का जिक्र किया है। आपको बता दें कि अमित शाह ने कहा कि विधायकों की खरीद फरोख्त की शिकायत के बाद राज्यपाल ने 21 नवंबर 2018 विधानसभा को भंग कर दिया था। 20 दिसंबर 2018 से राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। इसे 3 जनवरी 2019 राज्यसभा से मान्यता प्राप्त हुई। राष्ट्रपति शासन का समर्थन राज्यसभा ने 3 जनवरी 2019 में किया और 3 जनवरी 2019 का जो समर्थन राज्यसभा से प्राप्त था, राष्ट्रपति महोदय को जो अधिकार प्राप्त थे वो 6 माह के बाद मतलब 2 जुलाई 2019 को पूर्ण हुए। इसलिए मैं ये बिल लेकर, ये प्रस्ताव लेकर सदन के सामने उपस्थित हुआ हूं। अमित शाह ने कहा कि वहां 2 जुलाई को राष्ट्रपति शासन खत्म हो रहा है। ऐसे में मेरी आपसे मांग है कि इसे 6 महीने के लिए बढ़ाया जाए। इसी के साथ अमित शाह ने कहा कि रमजान और अमरनाथ यात्रा को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने बाद में चुनाव कराने का सुझाव दिया है, तो इसलिए शाह ने इस साल के अंत तक वहां चुनाव कराए जाने की बात कही। इसके अलावा शाह ने कश्मीर में सीमा के पास रहने वाले लोगों को आरक्षण देने का प्रस्ताव भी रखा। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये पहली बार नहीं है जब जम्मू कश्मीर में राज्यपाल या राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, क्योंकि कई बार ऐसी स्थिति बनी है कि कानून में संशोधन किया गया। शाह ने कहा कि राज्य में कई बार खूनी चुनाव देखे गए, लेकिन लोकसभा चुनाव में एक भी व्यक्ति की जान नहीं गई। मोदी सरकार ने जम्मू और लद्दाख के क्षेत्र को बराबर अधिकार दिया। इसके बाद शाह ने कहा, हमने जम्मू कश्मीर के लिए आरक्षण कानून में संशोधन के तहत राज्य के कमजोर, पिछड़ा वर्ग और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के करीब रहने वाले लोगों के लिए नए सिरे से आरक्षण का प्रावधान किया है। महोदय, इस प्रस्ताव को जम्मू कश्मीर के इंटरनेशनल बॉर्डर पर रहने वाले बच्चों के लाभ के लिए इसको भी अनुमोदन करें और आरक्षण के अंदर इंटरनेशनल बॉर्डर के बच्चों को भी समाहित किया जाए, इतना निवेदन कर इससे जम्मू कश्मीर के 3.5 लाख लोगों को फायदा होगा। शाह ने अपने प्रस्ताव में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने की मांग करने से पहले विपक्ष की बात सुनी। वहीं कई बार ऐसी स्थिति भी हुई जहां अमित शाह ने खड़े होकर विपक्ष से कहा कि आप अपनी बात रखें, हमारी तरफ से किसी प्रकार की रोक टोक नहीं की जाएगी। टोका टोकी नहीं करेंगे, इसका समर्थन जरा कर दीजिए। हमारी ओर से कोई टोका टोकी नहीं करेगा, एक शब्द नहीं बोला जाएगा। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने के प्रस्ताव पर कांग्रेस ने विरोध किया। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि आज अगर परिस्थितियां इस दौर के ऊपर पहुंची हैं कि राष्ट्रपति शासन बढ़ाने की जरूरत पड़ रही है, तो उसकी जो न्यू है वो 2015 में जो बीजेपी और पीडीपी का गठबंधन हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में, उसकी जो न्यू है उस समय रखी गई थी। वहीं लोकसभा में AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने जम्मू कश्मीर पर चर्चा के दौरान कहा कि अमित शाह के कश्मीर दौरे की वजह से पूरी घाटी को बंद कर दिया गया था और ट्रैफिक एडवाइजरी थी कि एक आदमी भी शहर में घर से बाहर नहीं निकलेगा। उन्होंने कहा कि घाटी में ऐसी शांति का क्या मतलब है। ट्रैफिक एडवाइजरी Sir, the traffic advisory that was issued by the governor, not a single person could come out of his house because the home minister was in town. Is that peace? No. तो आपने देखा कि आज किस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा, लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि इस लंबी चर्चा के बाद आखिरकार लोकसभा से आज जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल को मंजूरी दे दी गई। अब आगे सरकार कश्मीर को लेकर क्या कदम उठाती है, ये आगे ही पता चलेगा। फिलहाल इतना ही। बाकी ऐसी और लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेडिक न्यूज को। साथ ही आप वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेडिक न्यूज, साहस
सच कहने का।